Morning students, welcome to today's video lecture of linear programming. We were doing exercise 12.1 and we finished question number 1, 2 and 3 of exercise 12.1. Question number 5 of, ये आप याद रखो, you take that as homework, very easily you can manage. Exercise question number 5 of exercise 12.1 is homework to be done. खुद कर लेना, आराम से आ जाएगा. ओके नाउ दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8. तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 करता हूं. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज. लिखो क्वेश्चन जल्दी से. मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन z. ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैपिटल Z इज इक्वल टू, क्या लिखा है? 5x प्लस 10y. तो x और y क्या होता है? डिसीजन वेरिएबल्स. सब्जेक्ट टू, वो जो भी कंडीशंस दी हुई है उसको हम कंस्ट्रेंट बोलेंगे. तो हमेशा सब्जेक्ट टू में सबसे पहले वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो. फिर जिस इनइक्वालिटी में कांस्टेंट पार्ट एब्सेंट हो, मतलब x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको ऐड में लिखना. फिर आप लिखो कंस्टेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120. फिर है x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60. ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है. और x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, खाली मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. अब सॉल्यूशन खाली ऐसा लिख लो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सिंबल z होता है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखो इज इक्वल टू कैपिटल Z. छोटा z लिखोगे तो भी चलेगा, 5x प्लस 10y. और उसको हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है. ओके, अब सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो ऐसा लिखने का कि फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, द फिजिबल सॉल्यूशन रीजन किसमें होगा? x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट. और x इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, मतलब y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस. तो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस OX एंड अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस. ऐसा लिखने का सॉल्यूशन है. along positive y axis, positive y axis OR, where O 0 0 origin है. ऐसा. ओके, अब ड्रॉ कर रहा हूं मैं लेफ्ट में ग्राफ ड्रॉ करूंगा और राइट में ही सारे सॉल्यूशंस बताऊंगा. तो अच्छे तरीके से आपको करना है. तो दो कंस्ट्रेंट्स हमने ड्रॉ कर दिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब नए पेज पे जो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है वो एक अलग पेज पे ड्रॉ करने का. ओके, पॉजिटिव y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसके लिए सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. इसलिए आप फोकस देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं. जल्दी से आप y एक्सिस बना दो, y बाय डैश, और ये हो गया मेरा x एक्सिस. x dash is our x axis, y dash y axis. origin मैंने क्या लिखा है? इसे x is greater than 0, y is greater than 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. और x axis का इक्वेशन इधर एक बार लिख दो, y equal to 0, और y axis का इक्वेशन लिख दो, x equal to 0. मतलब क्या? OX OY और फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एक ऐसा एरो दे दो, आपको याद होगा. मतलब अभी हमारा फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कौन से रीजन में है? देखो इधर x O y पूरा ऐसे. ओके, अब जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें वो पहला कंस्ट्रेंट कंसीडर करो जिसमें वो छोटा वाला है x plus y greater than equal to 60. फिर for x plus y greater than equal to 60, for x plus y, for x plus y greater than equal to 60, let x plus y is equal to 60 करने का. फिर for x plus y is equal to 60, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है, तो उसके लिए वो एक टेबल बनाना पड़ेगा. आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा. आपको याद होगा आप 9th
10th स्टैंडर्ड करते थे, मैंने आपको 11th में ये सिखाया था। ओके, अब क्या करने का, x और y को 0 सोचो, तो x कितना आएगा 60, तो 60 0 हो जाएगा। फिर x को 0 सोचो तो y कितना आएगा 0 प्लस y 60, तो यहाँ पे 60 आएगा। तो देखो कौन से पॉइंट्स हैं, तो ऐसा लिख देगा, सो 60 0 and 0 60 are or x plus y is equal to 60. So therefore 60 0 and 0 60 are on x plus y is equal to 60. ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से 20-20 या 10-10 का स्केल हमको बनाना पड़ेगा। तो व्हाट वी विल डू इज दैट 10-10 का स्केल रखते हैं, तो 10-10 का स्केल रख के काफी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150। वैसे इधर भी 10-10 का स्केल लेके आप बना दो 10 20 30, क्योंकि बड़ा सा एक नंबर आने वाला है। दैट्स व्हाई अगर आप ऑब्जर्वेशन आप देखो, ओके, सो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 तक में गया। अब ये देखो मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया है, इसके लिए थोड़ा मैं वापस करूंगा, पर आप भी बना दो। फिर आप वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो लाइन रिप्रेजेंट कर दो, जल्दी से रिप्रेजेंट कर दो। to be very perfect when you are drawing the graph. Okay, तो ये origin y dash y is y axis, x dash x is x axis, इसका इक्वेशन था y is equal to 0, इसका इक्वेशन था x equal to 0. Okay, so 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 100 whatever it is, वहाँ पे मुझे नंबर एक बड़ा चाहिए। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130। ओके, अब ये 60 मतलब 10 20 30 40 50 60 ऐसे हाईलाइट करने का, अभी लिखने का है। और 0 60 10 20 30 40 50 60, तो इसको ऐसे हाईलाइट करो और इन दोनों को ज्वाइन करो। ये हो गई हमारी लाइन x plus y is 60। और हाँ, वो एरो आपको याद रखना है जो मैंने वो पहले से ड्रॉ किया था इधर पे OX OY वाले जो एरो मैंने आपको ड्रॉ करके दिए थे, वो प्लीज आप लोग याद रखना। सो ये हो गया, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है x plus y is 60। इधर लिखो x plus y is equal to 60। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये जो है कंस्ट्रेंट, ये जो कंस्ट्रेंट है उसमें x plus y greater than equal to 60 है, x plus y greater than equal to 60 है, इसे equal to 60 वाली लाइन कंटीन्यूअस आएगी। अगर वहां पे खाली x plus y greater than 60 होता तो ये लाइन ब्रोकन है, और वहां पे greater than equal to है इसके। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने बोला बता दी, अब for x plus y greater than 60 ये लाइन x plus y equal to 60 ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो आपको पता है पुट 0 0, पुट ओरिजिन 0 0 इन x plus y greater than 60 सेटिस्फाई करता है। मैं लिखो x की जगह पे 0, दैट इज 0 plus 0 greater than 60, दैट इज कितना आएगा 0 is greater than 60। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। 0 greater than 60 is false, उसका मतलब ओरिजिन नहीं आएगा। therefore origin O00, origin O00 is not in x plus y greater than 60। या आप ऐसा लिख सकते हो therefore x plus y greater than 60 does not contain origin। ऐसा लिख सकते हो therefore x plus y greater than 60 does not contain origin। समझ गए?
मतलब ओरिजिन की तरफ एक रिवर्जन, ये जो लाइन है x plus y equal to 60 टुवर्ड्स ओरिजिन राइट, अबव ओरिजिन, मतलब क्या करने का, इसके ऊपर वाला एरो बता दो, तो इधर आप ऊपर एरो दे दो इतना। और एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया कि 60 0 है और 0 60 है, उसको एक पॉइंट का नाम मिलेगा, इसको a लिखने का और इसको b लिखने का, इसके बाद लिखना चाहिए था, ठीक है। सो इट्स अंडरस्टूड। और आप इधर लिख दोगे लेट a 60 0 और b 0 60। अब आप दूसरी लाइन कंसीडर करो, x प्लस वो कंसीडर करो x plus 2y less than equal to x plus 2y less than equal to 120, x plus 2y less than equal to 120 वो कंसीडर करो, ओके। for x plus 2y less than equal to 120 उस कंस्ट्रेंट को खाली हाईलाइट कर देने का ताकि हम लोग याद रख पाए। क्या करेंगे हम लोग, let x plus 2y is 120। अब सेम पैटर्न आपको फॉलो करनी है, इधर देखो कि for x plus 2y is 120 एक टेबल बना दो। आप उतना काम मेरे से पहले कर सकते हो सब लोग, और ये कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेंगे, ओके। पहले y को 0 कंसीडर करो, y को 0 कंसीडर करो, देखो एक मिनट। सो x plus 2 into 0 कितना हो, 0, तो x plus 0 is 120, तो x is 120 और y x को 0 लेते हो तो 0 plus 2y is 120, so 2y is 120 तो 60 आ गया। So therefore कौन से पॉइंट्स 120 0 and 0 60 are on कौन सी लाइन x plus 2y is equal to 120। समझ आया कि नहीं? अब ऊपर देखो, इससे पहले बोला था पॉइंट को नाम देने का, 60 0 a है और b 0 60 है, तो ये 120 0 को आप c लिख दो, तो हियर ऐसा लिखो c, या लेट c क्या है 120 0 और 0 60 क्या है, एक मिनट देखो इधर 0 60 ऑलरेडी दी है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये उसके बाजू में लिख देना b 0 60 ऑलरेडी है। अब हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट है 120 0, 120 0, कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं 7, अच्छा ठीक है, 120 0 उधर इधर 120, नो प्रॉब्लम। 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ओके। तो इसको मार्क करो, ये हमारा सी है और वो 0 60, ओके। ये रहा 0 60, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देना पड़ेगा, ये एरो भी मैं रब कर रहा हूं, ओके। सो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, ओके। ये हो गई हमारी लाइन, इसके बाजू में लिख दो x plus 2y is less than, अरे x plus 2y is equal to 120, x plus 2y is 120। अब कंस्ट्रेंट में क्या है, अब कंस्ट्रेंट में x plus 2y less than equal to है, इसके इक्वल टू है, इसके ये लाइन कैसी है, इसलिए ये लाइन कंटीन्यूअस है। अगर इस कंस्ट्रेंट में x plus 2y less than 120 होता तो इस लाइन को मैं ब्रोकन ऐसे बताता, ब्रोकन आपको पता है, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, for x plus 2y less than 120 put origin, put 0 0 in x plus 2y less than 120 सेटिस्फाई करेगा। अब देखो x की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 0 रखो, दैट इज 0 plus 2 into 0 is less than 120, that is 0 plus 0 less than 120, that is 0 less than 120, ये ट्रू है, इज ट्रू। उसका मतलब x plus 2y less than 220 ओरिजिन को कंटेन करता है, so therefore अब ऐसा लिखो, therefore O00 origin O00, therefore origin O00 is in x plus 2y less than 120, ये स्टेटमेंट लिखो, या फिर ऐसा लिखो कि therefore x plus 2y less than 120 contains origin O00। इतना आपको समझ में आ गया,
दिख रहा है आई थिंक, थोड़ा बड़े हैंडराइटिंग निकालूंगा नेक्स्ट टाइम, सॉरी। दिस पार्ट इज क्लियर। सो टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा, मतलब ये लाइन के नीचे आएगा। तो आप ध्यान से देखो, पहले मैं अब स्केल पहले बता देता हूं। ये 10 था, ये 20, 30, 40, 50, 60, ये 70 है, पर इधर a लिखना था। ओके, थोड़ा अभी वापस रब करके मैं नहीं बिगाड़ूंगा, अभी हो गया है 70, 80, 90, 100, 110, ये है 120, दिस इज 130, 140, आगे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, ओके। 70, 80, 90, 100, no problem. Now, listen, ये जो लाइन है x plus 2r कंटेन्स ओरिजिन, मतलब ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब इस लाइन के नीचे आप एरो बना दो टुवर्ड्स ओरिजिन। और आपको याद है कि x plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 60 था, उसमें अपवर्ड्स वाला एरो था, ठीक है कि नहीं? और ये जो ओरिजिन वाला है OX, उसमें ऊपर वाला एरो था, ठीक है? और OY में क्या था? टुवर्ड राइट वाला एरो था, ओके। तो उतना इजीली आपको समझ में आ रहा है। अब जो तीसरा कंस्ट्रेंट है, अगर आप एक मिनट ध्यान दो, अगर खाली इतने ही कंस्ट्रेंट्स होते, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होते? अगर कंस्ट्रेंट्स खाली होते x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आता? x o y। उसी का तरह ढूंढना है। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया, कौन सा कंस्ट्रेंट मैंने ऐड किया? x plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो उसमें कौन सा रीजन आएगा? y यहां पे b था, ये पॉइंट को मैंने b लिखा था, ये पॉइंट का नाम हमारा a था, और इस पॉइंट को हमने नाम c दिया था। c बाद में आया, a और b पहले आया। तो अगर ये कंस्ट्रेंट होता x plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या था? ये जो लाइन है ab, ये जो लाइन, तो टुवर्ड्स राइट, इसके टुवर्ड्स अप और टुवर्ड्स राइट, तो आंसर क्या था? y b a x, मतलब x से a आने का, a से b तक आने का, और b से c तक, और पूरा रीजन है। और ओपन हो जाता अनबाउंडेड, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और ये लाइन जब मैंने प्लॉट की, दिस x plus 2y लेस देन इक्वल टू 120, और उसमें टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो सबका कॉमन इंटरसेक्शन कौन सा आएगा? ये c है। तो फिर कौन सा रीजन आएगा? c a b, c के अंदर ही आना चाहिए, ये रीजन आएगा इसके अंदर। अगर आपको समझना हो तो ये जब मैंने प्लॉट किया तो उसमें c भी आएगा, c और b, तो x c कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे वो देखना है? पहले तो OX, तो OX और उसके ऊपर OY और उसके राइट में AB और उसके ऊपर BC और उसके नीचे, तो कॉमन इंटरसेक्शन कौन सा आएगा? C A B C, ये वाला ट्रायंगल आएगा। समझे? अगर ये चारों कंस्ट्रेंट होते, पर इसके साथ और एक कंस्ट्रेंट है, अगर ये चारों कंस्ट्रेंट होते तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्लोज्ड ट्रायंगल CAB आता। समझ में आया? बस अब वो कंस्ट्रेंट ऐड करो जो दूसरा है। कौन सा कंस्ट्रेंट है जो रह गया है ना? फॉर x minus 2y greater than equal to 0, okay, let x minus 2y is 0, okay, now for x minus 2y is 0, अब आप ध्यान से देखो इसकी खासियत क्या है, इस लाइन की खासियत क्या है, इस लाइन की खासियत क्या है? इस लाइन की खासियत ये है इस इक्वेशन की कि इसमें कांस्टेंट पार्ट 0 है। सो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो x को 0 रखोगे तो y भी 0 मिलेगा। तो इसको प्लॉट करने के लिए अगर आप ओरिजिन रखते हो x 0 तो y भी 0 मिलेगा, ठीक है? ओके, दूसरा पॉइंट अगर मुझे चाहिए तो 0 0 तो है ही। अब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, अब मुझे दूसरा अगर पॉइंट चाहिए रफली, तो मैं कौन सा बताऊंगा? अगर मैं y को 20 रखता हूं, y को आप 20 रखो और x निकालो, फिर y को आप 40 रखो और एक पॉइंट निकालो, इतना लिखो। इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है क्योंकि इसमें 3 कंस्ट्रेंट्स एक्स्ट्रा है। अदर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x 0 तो y भी 0, समझे कि नहीं? हाँ,
फिर y को 20 रखो तो x कितना मिलेगा 2 into 20 40 x is 40 आएगा। और अगर आपको तीसरा नहीं चाहिए नो प्रॉब्लम, देखो ध्यान से, दो इनफ है। लाइन को प्लॉट करने के लिए कितने पॉइंट्स थे, दो इनफ है, तीसरा करने की जरूरत नहीं है, फिर कंफ्यूजन होगा। ओके, अब लिखो कि सो कौन से पॉइंट से इस लाइन पे, सो देयरफॉर एक तो ओरिजिन है 0 0 एंड 40 20 आर ऑन कौन सी लाइन x - 2y is 0। अब देखो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, और आपको याद रखना है कि अगर कॉमन सॉल्यूशन रीजन आएगा तो C A B के अंदर ही आना चाहिए, जो भी आंसर आएगा इसी के अंदर आएगा, वरना नहीं आएगा, ध्यान से। ओके, अब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसलिए मैंने ओरिजिन बता दिया को। अब 40 20 कहां पे है, 40 20 यहां पे है, ये रहा 40 और 20 इधर एक रहा। ओके, और अगर और प्रिसाइज करना है तो एक इधर ऐड कर दिया होता तो भी चलता। हाँ, तो इधर मैं 49 ऐसा होता है, अगर 100 में 4 मिलेगा 50 नहीं y is 20 था ना। ओके, इसको बड़ा रखना है, नहीं चलेगा, 2 पॉइंट चलेगा, नो नीड फॉर द थर्ड पॉइंट, नो नीड फॉर द थर्ड पॉइंट। ओके, तो आप देखो ये वो पॉइंट है रफली, देखो y को मैंने कितना रखा है 20, तो x - 2 into 20 is 0, y 20 रखा, so x - 2y is 0, so x - 2 into 20 is 0, तो x - 40 is 0, तो x is 40। समझ में आया 40 0। अब 40 0 आपको इस पे बताने की जरूरत नहीं है, खाली समझना है ये 40 और ये 20 उसके सामने, तो ऐसे पेंसिल से मार्क करने का, और ये पॉइंट है तो फिर सीधी एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है, सीधी लाइन उन दोनों को ज्वाइन करके ही बता। यस, हो गई। आपको अगर एक्यूरेसी के लिए तीसरा पॉइंट चाहिए तो भी चलेगा, और वो पॉइंट आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये लाइन कौन सी है, x - 2y is 0। अब मुझे चाहिए क्या, x - 2y greater than 0 और x - 2y greater than 0। ये लाइन तो ओरिजिन से पास होती है, तो इसमें मैं थोड़ी ओरिजिन रखूंगा, पुट 0 0 नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको कोई भी पॉइंट रखना पड़ेगा। अब आप कोई भी पॉइंट क्या रख सकते हैं, आप कोई भी पॉइंट क्या रख सकते हो, या तो आप यहां का कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, ये जैसे ये C क्या था 120 0, ये C 120 0 था, तो वो सब्स्टिट्यूट करके देख लेगा, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो टुवर्ड्स C, अगर ये C 120 0 सेटिस्फाई नहीं करता तो टुवर्ड्स C रहेगा, ऊपर वाला जाएगा। समझ गए, तो मैं लिखूंगा पुट, मैंने नाम दिया हुआ है C 120 0 इन x - 2y greater than 0, सेटिस्फाई करता है कि नहीं। इसकी जगह पे क्या रखेंगे 120 - 2 into 0 greater than 0, मेरे ख्याल से सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 120 - 0 is greater than 0, that is 120 is greater than 0 is 2, तो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, करता है, मतलब टुवर्ड्स C, नीचे वाला है, therefore so C 120 0 is in x - 2y greater than 0। आपने मेरे ख्याल से ये समझ लिया होगा ये मैंने कैसे किया है, राइट, ये वाला पोर्शन। ओके, तो ये समझ में आया, हाँ, या फिर ऐसा लिखो therefore so x - 2y greater than 0 contains C 120 0। मैंने C 120 0 क्यों लिया, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स मुझे पता है, C 120 0, A 60 0 या B, तो B 0 60 भी कर सकते हो, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, B 0 60 रखो, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, A 60 0 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इधर एक मिनट देखो, एक ही मिनट। अब तो x - 2y greater than 0 contains, एक मिनट, contains 120 C 120 less than 0, मतलब टुवर्ड्स C मतलब इस लाइन के नीचे आना चाहिए, तो इस लाइन के नीचे एरो आना चाहिए, तो हमको ढूंढना किसके बीच में था, C A और B के अंदर, तो C A B के अंदर इस लाइन के नीचे, तो डोंट यू थिंक ये आएगा, और हाँ
ये लाइन जो है x माइनस 2y इक्वल टू 0, x प्लस y तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है और x प्लस 2y इक्वल टू 120 को भी इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट का नाम लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको d लिखता हूँ और ये पॉइंट को मैं e लिखता हूँ, जो मुझे ढूंढने पड़ेंगे, तो देखो ये d है और ये e है। अब देखो मैं पूरा रीजन कैसे समझाता हूँ। हमारा पहला क्या था ox, तो ox और उसके ऊपर देखो ये ठीक है, फिर लाइन AB का ऊपर वाला रीजन था, तो ये आ गया, यस इट इज सेटिस्फाइंग। फिर लाइन CB के नीचे वाला रीजन था, तो वो आ गया। और ये जो लाइन था x माइनस 2y, उसके नीचे वाला रीजन अभी मैंने बताया टुवर्ड्स, तो ये रीजन नीचे आ गया। और कोई बोलेगा सर OY टुवर्ड्स राइट, ना तो टुवर्ड्स राइट में नहीं है, ये देखो OY टुवर्ड्स राइट, तो ये रीजन आएगा CAED क्लोज क्वाड्रिलेटरल। D क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x minus 2y equal to 0 and x plus 2y equal to 20 को सॉल्व करना पड़ेगा। और E क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x plus y equal to 60 and x minus 2y is equal to 0। समझ में आया कि नहीं? Let me check in the reference book whether it is correct or not। Yes 60 0 आता है, 120 0 भी आएगा, और if I am not wrong this will be x minus 2y is equal to 0। इसके अंदर मैं x लिखा है 2y लिखता हूँ, 2y plus 2y 40, 4y is तो y will be 30, yes correct। और ये है x minus 2y 0, x की जगह पर मैं 2y लिखता हूँ, 2y plus 2y 3y 3 so 20 आएगा ये। yes it is correct, it is perfect। हाँ समझ में आया ये कैसे आया? इतना खत्म करो, दो चीजें लिखनी पड़ेगी। एक्चुअली मतलब मिस्टेक which I did वो ये था कि मुझे ये स्केल थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा, बट इट्स फाइन, एग्जाम में ऐसा प्लान नहीं कर सकते। हाँ इधर आप लिखो कि D इज, अब लिखो अंदर ये लिखना पड़ेगा, हमारे डायग्राम में D और E है, D इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो आपको सॉल्व करना है। D इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन सी लाइन है? x minus 2y 0 and x plus 2y 60 and x plus 2y is 120, okay। और E लिख लो, E क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, E is point of intersection, E is point of intersection of x minus 2y is equal to 0 and x plus y is equal to 60। अब क्या करना पड़ेगा? पहले आप D और ये कॉपी नहीं करने का, जल्दी फटाफट डायग्राम भी आपका सेम है, अगर आप कॉपी करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है लिख लो। अब मैं सॉल्व करूंगा, D के लिए मैं सॉल्व करूंगा for D हमारे पास x minus 2y is 0 फर्स्ट इक्वेशन, एंड क्या है x plus 2y, ओके सीधा ऐड करना है, x minus 2y is 0 और x plus 2y कितना है 120, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको D मिल जाएगा। आई होप आपको सब हो गया होगा, और कैलकुलेशन इसलिए नहीं होनी चाहिए, 1 plus 2 कर दो तो आपको D मिल जाएगा, 2x is equal to 120, x आएगा 60, therefore x is 60, हाईलाइट कर दो। और फिर आप पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो x minus 2y, here x minus 2y is 0, so 120 minus 2y is 0, मैं जल्दी बता देता हूँ, so 2y is 120, therefore y is 60, 60 x plus x 2x, 2x is 120, तो x is 60, 60 आ गया। गलत है, मैंने कुछ गलत किया लग रहा है, x plus 2y is 120 and x minus 2y is, कुछ तो गलत है, दोनों इक्वल कैसे आ सकते हैं? अरे देखो x 60 है तो 120 कैसे रख सकते हो?
तो स्टूडेंट्स कॉपी करेंगे और उनका आंसर बोलेंगे ऐसा राइट है। मैंने जानबूझ के किया था ताकि मुझे पता चले कि टाइम पास वाले बच्चे क्या करते हैं। x minus 2y is 0, x की जगह 60 रखो, so therefore 2y is 60। ध्यान से करने का, तो y कितना है 30, क्योंकि x is 2y है ना, ध्यान से करने का। और ग्राफ से पूरा रफ आइडिया आएगा। सो फॉर d x की वैल्यू क्या आती है 60 एंड y is 30, therefore आप d को लिख दो 60, 30 और ये d आप इधर लिख दो डायग्राम में। d जो है 60, 30 ऐसा हाईलाइट करके अब e को सॉल्व करना है फॉर e। पहला इक्वेशन क्या है x minus 2y is 0 और x plus y is 60, x plus y is 60। ओके, इन दोनों को सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो, x कैंसिल, minus 2y minus y, so minus 3y is minus 60, तो minus 3y is minus 60, so 3y will be 60, so y will be 20, therefore 3y is 60, so y is 20। Here x minus 2y is 0, so x है 2y, so x is 2 into 20, तो x आएगा 40। so for e x जो आया y आया वो लिखो और वो पॉइंट लिख दो। for e x कितना आता है, हाईलाइट किया है मैंने 40 एंड y कितना आता है 20। so therefore e के कोऑर्डिनेट्स कितने आए 40, 20। ओके, और अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आपको सीधा कैलकुलेशन ही बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर ओरली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो तो d और e आप बता सकते हो। अब इधर मैंने e लिख दिया है, डायग्राम में आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पे e यहाँ पे d। ओके परफेक्ट, a c d। ओके, अब आप देखो कि कॉमन फिजिबल सॉल्यूशन मतलब कॉमन रीजन मिलता है कि नहीं। कॉमन रीजन मिल रहा है, तो जो कॉमन रीजन मिल रहा है उसको इधर ये पेंसिल से बता देगा। और आपको एग्जाम में कुछ चीज को या आपने ऐसे अगर बताया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डी को ऐसे हाईलाइट करो, ई को हाईलाइट करो, ए को हाईलाइट करो, सी को हाईलाइट करो और फिर ऐसा आपको बताना पड़ेगा शेडेड रीजन। कॉमन सॉल्यूशन रीजन आया कि नहीं, यस, तो लिखो कॉमन फिजिबल सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट, ऐसे लिखो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट। और वो कैसा है, क्लोज्ड है कि ओपन है, क्लोज्ड है, और क्लोज को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड। तो लिखने का एग्जिस्ट एंड इट इज बाउंडेड, एंड इट इज बाउंडेड। ओके, अब उसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं वो आप लिखो। ओके, कितना हो गया, इजी, हाँ, तो आप लिखो देयरफॉर फिजिबल, देखो फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन कौन सा है, फिजिबल रीजन इज, ऐसा लिखो C A E D C, C A E D C, फिजिबल रीजन इज C A E D C, मैं पूरा कंप्लीट करता हूं ताकि पूरे क्लोज है, is C A E D C having, ऐसा लिखो कॉर्नर पॉइंट्स, having कॉर्नर पॉइंट्स। C क्या था 120, A क्या था 60, 0, E क्या था जो हमने फाइंड किया, E क्या था 40, 20, और D हमने क्या फाइंड किया था 60, 30। कुछ स्टूडेंट ढूंढ रहे होंगे, आप ओरली कर सकते हो। देखो x इक्वल टू 2y, ये रहा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 2y plus 2y, 4y is 120, so y is 30, तो x is 60, 60, 30। ओके, और d 60, 30, सही है। ओके, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखो, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखो, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और हाँ सुनो,
ये बाउंडेड रीजन कैसा है? अरे ये फिजिकल रीजन कैसा है? कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या है? बाउंडेड। बाउंडेड मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कौन से, कहां पे? कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर पॉइंट्स मतलब वर्टेक्स C, A, E और D पे। अब लिखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू Z। उसमें मिस्टेक मत करना। इज इक्वल टू क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना था? 5x plus ny। 5x plus ny। ओके, आप ग्राफ रख करो तो भी चलेगा, ग्राफ नहीं रखोगे तो भी चलेगा, पर हाँ आप प्लान कर नहीं सकते कि इतना मुझे स्केल रखना है, ठीक है? बट ऑलवेज ट्राई कि आप लोग सही तरीके से ड्रॉ करो। अब जो ये टेबल फॉर्म कर रहा हूं मैं, वो जरा ध्यान से देखो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 5x plus ny। काफी स्टूडेंट्स को इसमें मिस्टेक होती है, प्लीज जरा समझो इधर। पहले इधर कॉर्नर पॉइंट्स ऐसा लिखने का एक देख लो, फिर आप क्लिक करना, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख देगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कितना था? 5x plus 10y ऐसा लिखने का। ओके, अब मेरे साथ ना इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मुझे क्या करना है? क्वेश्चन समझना है। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या था? C 120 0, फिर था A 60 0, ऑर्डर कुछ भी हो, फिर था E कितना था? 40 20, बराबर है? E 40 20 था मेरे पास, हाँ सही है, और D था 60 30। अब आपको पता है Z कैसे निकालने का? पहला देख लो Z। एक मिनट देखो मैं कैसे करता हूं। कैपिटल Z इज, एक मिनट देखो, 5 into 120, x की जगह पे 120 और y की जगह पे अंडा, तो 5 into 120 कितना होता है? 600 प्लस 10 into 0 0, तो 600। पहले मुझे टेबल बनाने दो। अगर आपके पास ओरली देखो 5 into 60, 5 into 60 कितना होता है? 300 प्लस 10 into y 0, so that is 300। फिर इधर z देखो ध्यान से, एक मिनट, 5 into 40, 5 into 40 कितना होता है? 200 प्लस 10 into 20, what is 10 into 20? 200, which is 400। और इधर z कितना आता है? 5 into 60, what is 5 into 60? 300 प्लस 10 into 30, what is 10 into 30? 300, तो कितना है? 600। अब इस ग्राफ की जरूरत है इसलिए मैं रख रहा हूं। अब अगर खाली मुझे पूछा होता कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैंने क्या बोला कि एक स्टेटमेंट मैं लिखना भूल गया था, और आपको नहीं लिखे तो भी चलेगा, कि बाउंडेड रीजन है तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट करेगी? बाउंडेड रीजन है, ये फिजिकल सॉल्यूशन रीजन कैसा है? बाउंडेड, क्लोज। तो z का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों एग्जिस्ट करेगा, और किधर एग्जिस्ट करेगा? कॉर्नर पॉइंट्स पे, वर्टेक्स पे। मतलब z का 5x plus 10y का मैक्सिमम वैल्यू C, A, E या D पे ही होगा, और इन सब में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 600 600, तो 600 के बाद ऊपर मैक्स लिख देना। और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? मिनिमम। तो अगर आप पीछे आंसर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू पीछे लिखा है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम z इज इक्वल टू 300 एट 60 0। सही है मेरा आंसर। और एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर के ऊपर में क्या दिया था कि हमको बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम दो पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता है, तो मैक्सिमम z इज 600 एट विच पॉइंट्स? 120 0 एंड 60 30। ऐसा आंसर आपको लिखना है। फिर मैं एक स्टेटमेंट दूंगा आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको खाली मैक्सिमम वैल्यू इसमें ढूंढनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 600 दो पॉइंट्स। तो हेडिंग था क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 60 0। इतना जल्दी से बना इतना हो जाना चाहिए। फिर मैं एक आंसर लिखता हूं, और अगर आप ये खुद क्वेश्चन ड्रॉ करोगे तो यू मस्ट फिनिश दिस क्वेश्चन विद इन 15 मिनट्स। इट विल टेक, दे माइट प्रोवाइड ग्राफ, तो चलेगा, अगर ग्राफ प्रोवाइड नहीं किया है तो ऐसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। हो गया आगे, तो मैं इधर
सो पूरा मैं रफ कर देता हूं, ओके चलेगा। दिस इज x minus 2y is 0। तो टेबल तो है हमारे पास, शुड आई राइट आंसर ओवर हियर। तो इधर एक जरूरत तो पड़ेगी मुझे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 600 d और a पे d a ओके। तो अब आप पहला स्टेटमेंट को पीछे आंसर अगर आपको चेक करना है तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू को ओके मैं खाली कर देता हूं, मैक्स z मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितना है 600 एट मेरे रेफरेंस के लिए 120 और दूसरा कौन सा पॉइंट है 60 30 और मिनिमम वैल्यू ऑफ z कितनी है 300 एट कौन सा पॉइंट है 60। ठीक है राइट। अब मैं जो आंसर लिखता हूं वो आपको समझना है। ओके तो टेबल हो गया। अगर एग्जाम में खाली पूछे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू तो आप इतना लिख के छोड़ दो तो भी चलेगा। तो मैं कैसे लिखता हूं, देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है ऐसे लिखेगा, मिनिमम z लिखो, मिनिमम z मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का z का मिनिमम वैल्यू इज 300 एट। अब कोई बोलेगा 60 सर a है, पर वो तो मैंने इसको नाम दिया है a, इसलिए आपको लिखने का एट 60 एट पॉइंट 60 लेट मी चेक टेक्स्ट को पीछे आप कैसे लिखते हैं एट, वो लोग खाली 60 लिखते हैं तो आप 60 लिखिए अब एट 60। अब मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कितनी है 600 एट कौन से दो पॉइंट्स क्वेश्चन में बताया 60 30 एट 60 30 एंड at 60 30 कॉमा दूसरा पॉइंट कौन सा था 6 120 सही, यही थे ना दो पॉइंट्स। हाँ ऐसा लिखिए, अगर आप छोड़ दोगे तो चलेगा क्योंकि वही उन्होंने बोला है कि आपको बताना है कि मिनिमम या मैक्सिमम ऑकर्स एट 2 पॉइंट्स। अगर आपको हेडिंग लिखो तो मैंने बता दिया, पर एक नोट आपको याद रखने का कि अगर दो पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू है, अगर दो पॉइंट्स पे सेम मैक्सिमम वैल्यू है तो उन दोनों को ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट है उस पे सेम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। आप लोग पेज नंबर 513 में रिमार्क्स में सेकंड रिमार्क में जाओ जल्दी, देखो क्या लिखा है कि द मैक्सिमम और द मिनिमम सॉल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर्स एट द वर्टेक्स मतलब कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिकल रीजन इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स produce the same maximum or minimum value of the objective function, then every point on the line segment joining the two corner points will give the same maximum or minimum value। इसके लिए अगर आप पीछे टेक्स्ट बुक में आंसर देखोगे तो ये आंसर लिखने के बाद मैं ऐसा लिखूंगा कि मैक्सिमम z is equal to 600 at every point on the line segment joining। आप समझ गए, वो जो रिमार्क है वहां से आपको समझ आया। So maximum z is 600 at every point on line segment joining। कौन से दो पॉइंट्स 60 30 and 120। वो रिमार्क क्या कहता है, ये दोनों वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है 120 और 60 30 पे सेम मैक्सिमम वैल्यू है, तो उन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट, यहाँ पे दो CD है तो विल हैव हर एक पॉइंट C और D को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट जो है C और D को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट कौन सी CD, उस पे हर एक पॉइंट सेम मैक्सिमम वैल्यू देगा। वो रिमार्क ये कहता है, तो ये आपको याद रखना है। सो मैक्सिमम z इज 600 एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 60 30 एंड 120। और हमारे फिगर के लिए फॉर फिगर फ्रॉम फिगर मैं ऐसा लिखूंगा, फ्रॉम फिगर मैक्सिमम z इज इक्वल टू कितना 600 on maximum value of z is 600 at on every point और लाइन सेगमेंट कौन सी लाइन सेगमेंट आएगी CD joining कौन से दो पॉइंट से C 120 and D 60 30।
समझ गए? That is the end of this question. Now we will do the next question. जल्दी खत्म करो. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ा स्पीडली करना पड़ेगा और ये ऐसे आपको दिमाग लिखना पड़ेगा. आपको ये लिखना है, पीछे आंसर उन्होंने ऐसे लिखा है, अगर आप पीछे चेक करोगे तो. ओके, अब मैं ये रफ कर देता हूं. Then I will be doing question number 8 of this exercise. Okay, that is the last question of the syllabus. Question number 5 हो रहा है, मतलब अभी due to corona we have just kept these questions only. तो आप देख लेना कितना कोर्स में है, मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो लेक्चर में कौन से पोर्शंस कोर्स में है, कौन से पोर्शंस कोर्स में नहीं. Let me have some water and then I will continue. Just 1 minute. Okay, now question number 8. अब स्टार्ट करो जल्दी से प्लीज, थोड़ा स्पीडली करना है. क्वेश्चन नंबर 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज. मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, जल्दी लिखो. ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज. कैपिटल Z इज इक्वल टू x प्लस 2y. सब्जेक्ट को आप क्या लिखोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फिर इजी कौन सा आपको लग रहा है? x प्लस 2y लिख लो. x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और फिर आप लिखो 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200 और लास्ट में वो जिसमें कांस्टेंट पार्ट 0 है 2x minus y less than equal to 0. ओके, इस बार मैं ग्राफ राइट साइड में ड्रॉ करूंगा और इधर मैं कैलकुलेशंस करूंगा. ओके, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? कैपिटल Z x plus 2y. ओके, फॉर x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, feasible region, feasible solution region किसमें आएगा? Feasible solution region is in first quadrant along. Now no need to write along positive x-axis cox and positive y-axis coy. आप सीधा लिख सकते हो will be in the first quadrant along ax and oy. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो लिख दो will be is in first quadrant along positive x-axis OX and along positive y-axis along positive y-axis OY. ठीक है, अब आप लोग नए पेज पे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और हमेशा याद रखना कि थोड़ा से अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? और ओरली दो कंस्ट्रेंट्स के वो पॉइंट्स आपको सोच लेने पड़ेंगे ताकि ग्राफ ड्रॉ करने में आपको इजी रहेगा. राइट साइड पे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा और लेफ्ट साइड पे सारे कैलकुलेशंस बताऊंगा. नाउ जल्दी से ओके, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. और आप जो भी स्केल डिसाइड करो फिर उसमें चेंज मत करना, ग्राफ आ जाना चाहिए क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एक मिनट, x एक्सिस का इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन क्या था? x इक्वल टू 0. एक मिनट ध्यान दो इधर, एक मिनट इधर देखो, मैंने क्या बोला? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अलोंग OX और OY. तो OX आएगा, OY आएगा. तो OX के लिए ऐसे आप 3 या 4 एरो पेंसिल से बना देंगे जब भी आप इसके ड्रॉ कर रहे हो तब, राइट? तो हमारा x is greater than equal to 0 और y is greater than equal to 0 के लिए जो भी सॉल्यूशन रीजन है वो x और y में होगा. अब फोकस में कौन सा था जो मैं पहले ड्रॉ करूंगा? x एक कर रहा है, x plus 2y greater than equal to 100 करो. For x plus 2y greater than equal to 100. For x plus 2y greater than equal to 100,
और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 क्या करेंगे? लेट इक्वेशन कंसीडर करो। अगर एक मिनट देखो, अगर इधर खाली ग्रेटर देन होता तो भी x प्लस 2y इक्वल टू 0 कंसीडर करने का। ओके, नाउ फॉर x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, जल्दी से आप लोग वो सॉल्यूशन टेबल बना लो और किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स आर इनफ। पहले y को 0 रखो, तो y 0 है तो 2 into 0 100 आएगा। और x को अंदाज सोचो तो 2y is 100 तो y कितना आएगा? 50। सो देयरफॉर कौन से पॉइंट्स हैं? 100 0 एंड therefore 100 0 and 0 50 are on कौन सी लाइन? x plus 2y is 100। ओके, अगर आप देखो एक मिनट, आप वो लाइन देख लो ओरली, 2x plus y equal to 100 सोचो, तो एक कंस्ट्रेंट है 2x plus y less than equal to 200, तो उसमें कौन सा इक्वेशन आएगा? उसमें आप इक्वेशन कंसीडर करोगे 2x plus y is 200, ठीक है ना? तो उसमें अगर x को 0 रखोगे तो y 200 आएगा, 0 to 100, और y को 0 सोचोगे तो 2x will be 200 तो x will be 100। तो आप देखो बड़े नंबर्स आ रहे हैं, 100 0 0 50 0 200 और 100 0 आ रहा है, तो या तो 20 20 का स्केल रखो, 40 40 का रखो, पर 50 आ रहा है तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं 50 50 का स्केल रखो और बड़े पॉइंट्स में आ जाएगा। तो इसके सुनो एक मिनट, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इसके लिए कौन से पॉइंट्स हैं। y की जगह पे 0 तो 2x will be 100 0 और 0 200, ये आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप ये सम सॉल्व कर रहे हो। ओके, तो दैट्स व्हाई मैं 50 50 का स्केल रखूंगा 50, तो जरा देखो थोड़ा बड़ा, दिस इज 150 100 150 200 250, यहां पे थोड़ा बड़ा सा करना पड़ेगा, 50 100 150 200 250। ओके, नाउ 100 0, तो पहला ऐसा है तो 50 into 100 0 ये होगा, इसके बाद ऐसा मार्क कर लो 150 200 250, और ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 200 है और ये 250 है। हाँ, 100 0 और 0 50 तो 0 50। अब आपको मैंने क्या बोला था, इसको एक नाम दे देने का, तो सपोज वो 100 0 a है और 0 50 को b लिख दो। ओके, अब उन दोनों को ज्वाइन कर दो तो हमारी लाइन आ गई। ओके, और देखो ओरिजिन सेटिस्फाई करता है या नहीं। ओके, नाउ फॉर हमारा कंस्ट्रेंट क्या था? x plus x plus 2y is greater than equal to 100, x plus 2y is greater than equal to 100। ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ, इधर आपको पहले से ही इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, x plus 2y is 100, x plus 2y is 100। Okay, now for x plus 2y मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन 100 था, तो पुट 0 0 in x plus 2y ग्रेटर देन 100 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ओरिजिन उस रीजन में नहीं आएगा, दैट इज 0 plus 2 into 0 greater than 100, that is 0 plus 0 greater than 100, that is 0 greater than 100 is false, not true। उसका मतलब ओरिजिन नहीं है, not towards origin, मतलब ओरिजिन के ऊपर। So therefore O0 0 is not in x plus 2y greater than 100। तो आप लिख सकते हो, कोई भी एक स्टेटमेंट लिखने का, दोनों ने लिखने का, सुनो ये या कोई भी एक लिखने का। सो x plus 2y greater than 0 does not contain origin O0 0, ठीक है? तो देखो एक मिनट, मतलब
टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं, ओरिजिन के ऊपर। तो यहाँ पे ए लिख देने का और यहाँ पे बी लिख देने का और ए बी के ऊपर। इधर देखो, इधर थोड़े पेंसिल से ज्यादा एरो बनाने। और अब आप समझो कि हमारे तीन कंस्ट्रेंट्स थे। अभी तक मैंने ये ग्राफ कौन से के लिए ड्रॉ किया, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 and x plus 2y greater than equal to 100। तो इन तीनों का कॉमन क्या है? मुझे x को y के अंदर ढूंढना था और a b के ऊपर है। आंसर, अब जो आंसर आएगा वो मुझे ढूंढना पड़ेगा x a b y, वो आएंगे मतलब a b के ऊपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब x a b y, ये सारे ax आएगा, लाइन सेगमेंट ab आएगा, by आएगा और पूरा रीजन, इसके अंदर आंसर आना चाहिए। और अगर ये तीन कंसेप्ट होते तो ओपन हो जाता। आप समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया ना। दूसरा जल्दी से करो, और दूसरा जो कंस्ट्रेंट है उसके बारे में जल्दी से खत्म करो। वो ओरिजिन वाला मैं आपको बाद में समझा था। फॉर, अब नेक्स्ट कंस्ट्रेंट अगर आप देखते हो तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट था 2x plus y for 2x plus y less than equal to 200। और हमेशा इस कंस्ट्रेंट को हाईलाइट करने का लेट क्या करोगे आप, 2x plus y is 200 for 2x plus y is 200। सॉल्यूशन टेबल बना दो, सॉल्यूशन टेबल बना दो। हाँ, y को 0 सोचो तो 2x is 200 मतलब 100 मिलेगा, समझ गए? और अगर आप x को 0 सोचते हो तो y 200 आएगा। सो देयरफॉर कौन से पॉइंट्स है? 100 0, अगर 100 0 मतलब a b है, सो 100 0, therefore 100 0, 0 to 100 are on 2x plus y equal to 200। हाँ, और 100 0 कौन सा पॉइंट है? 100 0 a है, तो 0 to 100 को c रख दो। सो हियर c लिखो तो भी चलेगा, हियर c 0 to 100 और a लिखो, ऑलरेडी है हमारे पास। ये आपने पहले ऐसा लिखा हो तो भी चलता। सुनो, a 100 0 और c 0 to 100। और अब वो लाइन की तरफ को बता दें, ये तो ऑलरेडी है 100 0 और ये 0 to 100। ओके, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। Yes, perfect. Okay, now for, अब मुझे क्या चाहिए था? 2x plus y less than 200। ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, अब अगर आप देखो इसमें ध्यान से देखते हो तो देखो ये लाइन किधर साथ में आ रही है। इसके लिए आप अच्छे तरीके से ये जो इक्वेशन है उसके बाजू में लिखना, ये लिखने का था x plus 2y is 100, इधर लिख रहा तो अच्छा रहता है, वरना दोनों एक साथ। और ये कितना है? 2x plus y is 200, ये होगा ये लाइन। समझे? ये हंसने का नहीं, कुछ हंस रहे होंगे, उनको कॉमेडी लगता है कि अरे कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये तो मैं पूरा ही सॉल्व कर दूंगा। 2x plus y is 200, ये है। और इधर हम c लिख देंगे, इधर आप c लिखो तो भी चलेगा, मतलब लाइन AC 2x plus y equal to 200 और AB को रिप्रेजेंट करता है x plus 2y। पुट 0 0 है, पुट 0 0 in 2x plus y less than 200 satisfy करेगा। So towards origin, therefore 2 into 0 plus 0 less than 200, that is, आप डायरेक्टली लिखो तो भी चलता है कि 0 plus 0 less than 200 या 0 less than 200 तो origin satisfy करता है। ओके, और आप अगर ध्यान से देखो तो पहला इक्वेशन अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो दूसरा बहुत जल्दी होगा। दैट इज क्या है? 0 less than 200 is true। उसका मतलब क्या? So origin O00 is in 2x plus y less than 200। So
2x प्लस y, ये लिखो, इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लिखने का। 2x प्लस y लेस देन 200 कंटेन्स ओरिजिन। अब इधर ध्यान दो, अब ध्यान दो, कौन सी लाइन है? ध्यान से AC और टुवर्ड्स ओरिजिन। और मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा आंसर किसके अंदर आना चाहिए था? x a b y के अंदर। अब x a b y और ये लाइन जो है AC उस पे टुवर्ड्स ओरिजिन, तो टुवर्ड्स ओरिजिन आप ज्यादा एरो बनाओ, आप ज्यादा एरो बनाओ। और अगर आपको एग्जाम में, सुनो, अगर एग्जाम में खाली 4 कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कौन से? अगर ये 4 कंस्ट्रेंट्स होते हैं, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200, ये 4 हमने ड्रॉ किए, तो ये 4 का इंटरसेक्शन कौन सा आता है? जरा देखो, OX, पहले देखो OX और उसके ऊपर, फिर OB और उसके राइट में, AC उसके नीचे, AB और उसके ऊपर, तो क्या आएगा? ABC, यस, ABC ट्रायंगल। तो अभी अगर आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो ट्रायंगल ABC के अंदर आना चाहिए। आप अगर यहां पे उंगली रखते हो तो देखो OX के ऊपर है, OY के राइट में है, AB के ऊपर है और AC के नीचे है, ऐसे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर देगा और बोलेगा बच्चों देखो क्या समझ में आएगा। ओके, दैट पार्ट इज क्लियर। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो उसमें मिस्टेक हो सकती है, नथिंग एल्स, पर वो टफ नहीं है, वो लिखो। हाँ, कौन से लाइन बात? 7 में था, हम कौन सा कर रहे थे? 7 या 8 हाँ। Yes, 2x minus y, yes 8 we are doing। अब कौन सा कंस्टेंट है? 2x minus y less than equal to 0, तो आप क्या लिखोगे? let 2x minus y is 0। अब इधर देखो 2x minus y equal to 0 जो है उसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है? उसमें कांस्टेंट पार्ट 0 है, इसमें x और y वाला टर्म ये कांस्टेंट पार्ट 0 है, तो दिस इज द लाइन पासिंग टू ओरिजिन। y को अंडा रखो, x अंडा ही मिलेगा। ओके, अब कुछ वर्ड्स हो जाएंगे सर, क्या करें? अरे सिंपल, कोई भी सिंपल पॉइंट रखो। y को आप यहां पे आप लिख लो, y को आप या तो x को आप 50 रखो, x को 50 रखो और y निकालो, बट आई विल प्रेफर कि आप y को 200 रखो, y को 200 रखो। अगर मैं y को 200 रखता हूं, y को मैं 200 रखता हूं, तो 2x minus y is 0, so 2x is equal to y। ये कैलकुलेशन बताना नहीं है, आपको ओरली ही करना है, पर जिसको नहीं आया उसके लिए बता रहा। so 2x is 200, so x कितना आएगा? समझ गए? डायरेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर कोई भी एक रफ पॉइंट लेने का, उससे डिविजिबल। तो y को क्या रखा मैंने? 200, और दूसरा मेथड मैं आपको समझाता। x को आप ये 50, 100, 150, 200 रखो, क्या फर्क पड़ता है? वो बेटर रहेगा। x को 50 सोचो, अरे x को अगर मैंने 100 सोचा तो 2 into 100 कितना आएगा? 200, तो y कितना होगा? 200। ठीक है, सो 0 0, ओके, सिंपल लिखा। सो अंडा अंडा मतलब ओरिजिन एंड कौन सा पॉइंट है? 100 to 100 अपॉन कौन सी लाइन? 2x minus y 0। ओके, परफेक्ट। ओके, तो ये 100 to 100 किधर आएगा? रास्ते ये 100 है, इधर देखो, और ये 200 है, तो रफली ऐसा आएगा एक पॉइंट इधर, तो इधर ऐसे मार्क कर देने का। यू डोंट हैव टू शो इट इन योर सॉल्यूशन, टीचर विल अंडरस्टैंड। और ये ओरिजिन था, सीधा एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा परफेक्टली। यस, आगे गाइस, यस, ओके। और अगर आपको बताना है तो ऐसे बता दो तो भी चलेगा। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, डी, लेट डी,
100 200। और फिर क्या होता है, उस पे कंफ्यूजन होगा, जो कॉर्नर पॉइंट है नहीं है, इसलिए बोला ऐसे अलग से पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। बोला इनवर्टेड ड्रॉ कर दी, यहां पे ओरिजिन आ गया, ओरिजिन हो और ये 0, ठीक है। और ये लाइन खाली इधर नाम लिख दो, उस पॉइंट के बाजू में ही आप लिख दो 2x - y 0। अब इधर ध्यान से देखो, एक मिनट, ये जो 2x - y = 0 है, 2x - y = 0 है, आप देखो AB को एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है और 2x - y = 0 AC को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इधर मैं नाम लिखता हूं D और इधर आप लिख दो E। ओके, तो या तो आंसर देखो, मैंने बोला था आंसर किसके अंदर आना चाहिए था, ACD के अंदर। तो या तो ट्रायंगल ADE होगा या तो आंसर होगा ट्रायंगल DCB। इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है, जो भी। अभी हमको बताना है 2x - y < 0। तो ये हमने पहले ड्रॉ किया, एक मिनट देखो, ये पहले मैंने ड्रॉ किया। रीजन बताने से पहले एक बार लिख लो, हियर D इज, ताकि मिस्टेक ना हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन सी दो लाइंस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x - y इज 0 और दूसरा कौन सा है, ये लाइन, ध्यान से 2x + y इज 200, 2x + y इज 200 और E क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ताकि भूल न जाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x - y इज 0, 2x - y is 0 और x + 2y is 100, ठीक है। यस, सही। अब मुझे चाहिए था 2x - y < 0। हाँ, तो फॉर 2x - y < 0, एक मिनट देखो, ये 2x - y, ये लाइन ओरिजिन से तो पास होती नहीं है, तो या तो ये वाला रीजन होगा या तो ये वाला रीजन होगा। क्या करेंगे, इधर देखो, ये A मुझे पता है, A क्या था 100 0, A क्या है 100 0, तो मैं लिखूंगा पुट A 100 0, हमारा फिगर में A 100 0 है, A पुट A 100 0 सेटिस्फाई करता है कि नहीं, देखो, फॉर 2x - y < 0 और 2x - y < 0 पुट A 100 0 in 2x - y < 0 सेटिस्फाई करता है, आई डोंट थिंक सो। 2 into 100 माइनस y की जगह में अंडा लेस देन अंडा, सो कितना आएगा 200, सो 200 < 0 इज फॉल्स, मतलब A वाला रीजन नहीं, A के ऊपर, आप समझ गए, सो दैट इज 2 into 100 200 minus 100 less than 0, that is 200 less than 0 is false। उसका मतलब A 100 0 नहीं आएगा, so A 100 0 is not in 2x - y less than 0, so 2x - y less than 0 does not contain A 100 0, does not contain A 100 0, आया ना। तो मतलब अब देखो, आप समझो, ये जो लाइन है वो टुवर्ड्स A नहीं है, मतलब इस लाइन के नीचे नहीं, ये ED के ऊपर, यस, तो यहां पे ऊपर करने का, वो ज्यादा उस पे स्ट्रेस देने का, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, दैट्स व्हाई लाइन है। हां, तो ED नॉट टुवर्ड्स A, मतलब इस लाइन के ऊपर, और खास करके D और E के ऊपर वाला ही आप बता दो, और टर्न लेगा D पे, तो इधर इसके ऊपर। और आप देखो सारे पॉइंट्स अगर आप समझ गए होंगे तो देखो आंसर कौन सा आएगा। सबसे पहले कौन सी लाइन थी, AB, AB के ऊपर, AB के ऊपर मतलब क्या है, AB के ऊपर का मतलब ये वाला नीचे है, देखो E और B के ऊपर, ठीक है, E से ऐसा आया। अभी मैंने बताया DE के ऊपर, तो और D पे ऐसे कर लेगा, और फिर AC जो लाइन थी उस पे नीचे था, तो ऑलरेडी है हमारे पास नीचे नीचे नीचे, ओके। और OY पे टुवर्ड्स राइट होता है, तो ये टुवर्ड्स राइट हो गया,
और कोई बोलेगा सर OX ना, OX के ऊपर ही है ना ये सारे पॉइंट्स, तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा आएगा? दिस वन, यू मस्ट हाईलाइट दैट। और हाँ, D से S आएगा, ये मत बता। Fair enough? Understood? तो कैसे रीजन आ रहा है, मुझे आई बिलीव मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं, तो अब आपको डाउट नहीं होंगे। यस, कॉमन सॉल्यूशन रीजन आएगा, बाउंडेड आएगा, और वो आएगा इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4। लेट मी चेक इन द रेफरेंस बुक। ओके, वो कैलकुलेट करेंगे। यस, सही है। अब हमारा वो पोर्शन बाकी है क्या, कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू वो पॉइंट्स पे आती है, तो उसके लिए पहले ये D और E कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, D ऐसे सोचेंगे, ओके वेरी गुड, 60 सोचेंगे, और यहाँ पे सोचेंगे 90, रॉन्ग, ऐसे नहीं चलता है, सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे E क्या है, ओके रफली मतलब 25 और 30, रॉन्ग, ऐसे नहीं चलता है, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट करता है, एक मिनट देखो, तो आप लिखो कि फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, आप ऐसा लिख दो, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट and it is bounded के बाजू में लिख दो क्लोज्ड, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखा है। अब वो कौन सा रीजन है वो मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे E और D को कैलकुलेट करना है, तो वो आप करो। आपको स्टूडेंट्स वेट करेंगे, सर सॉल्व करेंगे तो कॉपी करेंगे, ऐसा नहीं। फॉर D कौन से इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखो 2x - y = 0। ओके, फॉर D मैं कर देता हूं, फॉर D 2x - y = 0, पहला इक्वेशन, और एक क्वेश्चन है 2x + y = 200। 2x + y = 200, क्या करेंगे, सीधा इनको ऐड कर दो, -y + y कैंसिल। और दूसरा मेथड क्या है, इसमें जब y = 2x सब्स्टिट्यूट कर दो तो भी चलेगा। अगर y = 2x और डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x + 2x 4x is 200, x is 50 आ जाएगा। So 1 + 2, 2x + 2x, 4x is 200. So x is 50 आया। Now here 2x - y is 0, therefore y is 2x, therefore y is 2 × 50, therefore y कितना आया, 100। और अगर आप ग्राफ से डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, यहाँ देखो एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा अलग है, वहां से वो रफ है हमारा। तो y कितना आया, 100। तो D आप लिख दो, ये D के कोऑर्डिनेट्स लिख दो। फॉर D x कितना है, 50 और y है 100, सो देयरफॉर D के कोऑर्डिनेट्स आए 50, 100। मैं इधर ही लिखता हूं 50, 100, क्योंकि इधर जगह है। और इधर आप देखो ग्राफ मेरे पास आ चुका है, तो A 100 0 ऐसे मैं लिख दूंगा, फिर D लिख दिया, C 0 200 लिख दूंगा, यहाँ पे B है तो B 0 50 है, ये बाकी है। फॉर E 2x - y 0, और दूसरा कौन सा इक्वेशन को सॉल्व करना है, दूसरा हमको इक्वेशन सॉल्व करना है x + 2y = 200, x + 2y = 200। ओके, अब सपोज आपको एलिमिनेशन नहीं आता है, देखो मैं वो भी सिखा देता हूं। 2x - y 0 एंड दूसरा क्या है, x + 2y = 100, ठीक है। तो फ्रॉम 1 y क्या मिलेगा, देखो इधर by 1 y क्या है, 2x, उसको 3 लिख दो, पुट 3 in 2, you have choice, so here x + 2y = 100, x + y कितना है, 2x, so 2x is 100, so x + 4x is 100, कितना है
5x, so 5x is 100. 20 आता है, लेट मी चेक, 20 आना चाहिए। अब देखो इधर से आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो ग्राफ पर से? कुछ स्टूडेंट्स 20 एक्सपेक्ट करेंगे या 25, सो प्लीज डोंट गो बाय द ग्राफ, जो उसका आधा दिखता है। सो x is 20 और y कितना था? y is 2x, here y is 2x, so y is 2 into 20, so y is 40. So for e, x is 20, y is 40, so e के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 20, 40। और आप इधर देखो, मैं इधर लिख सकता हूं e को इधर लिख दो 20, 40, ठीक है ना? यस। अब आपको पता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, आपको टेबल बना दो जल्दी से। कुछ स्टूडेंट्स लेजीनेस में अभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए। कॉर्नर पॉइंट्स, एक मिनट, एक चीज लिखना रह गया है, वेट, डायरेक्ट नहीं चलेगा, अगर ये 3 मार्क क्वेश्चन है आपको लिखना पड़ेगा। देखो कि फिजिकल रीजन इज बाउंडेड, बाउंडेड है ना, ऐसा लिखो, बाउंडेड फिजिकल रीजन इज, बाउंडेड फिजिकल रीजन इज कौन सा था? देखो अगर आपको सी से लिखना है, इधर एक मिनट देखो, सी बी ई डी सी, सी से लिखो या डी से लिखना है, और सी मैं लिखता हूं इज सी बी ई डी सी, सी बी ई डी सी हैविंग कॉर्नर पॉइंट्स, ऐसा लिखने का, हैविंग कॉर्नर पॉइंट्स। कौन कौन? सी क्या है? 0,200, फिर बी क्या है? 0,50, ई क्या मैंने अभी सॉल्व किया 20, 40 और डी को मैंने क्या सॉल्व किया 50, 100। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था तो खाली मैं लिख देता हूं और आप नोट टेबल बना के खत्म करो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is z, कितना x plus 2y, ठीक है। अब ग्राफ की जरूरत है क्योंकि मुझे वो लिखना है स्टेटमेंट, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक्चुअली दिस इज वेरी इजी चैप्टर और आपको जितना सिलेबस है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए वो मैंने जितना समझा है दैट इज मोर देन इनफ। बट इफ यू आर लेजी एंड इफ यू डोंट डू इट देन यू विल लूज 6 मार्क्स, सो डोंट बी लेजी, ओके। ना यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z वो कितना था वो लिख दो x plus 2y, z is x plus 2y, ओके। पहला कॉर्नर पॉइंट कौन सा था? हमने लिखा था cb, तो c वो क्या है 0 to 100। फिर d, आप आंसर खुद चेक करो कि आपका पीछे के साथ आंसर मैच हो रहा है या नहीं, ओके। फिर e कितना है 20, 40 और लास्ट में पॉइंट है d 50, 100, ओके। और अगर ऐसा होगा तो मैं मेरा आंसर लेफ्ट साइड में लिखूंगा, राइट साइड ऑफ इट, ओके। z का मैं इधर में कैलकुलेट कर रहा हूं, कितना है इसकी जगह पे 0, तो 0 plus 2 into 200 which is 400 आया। फिर z x की जगह पे 0 plus 2 into 50 100 आया। अब इधर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो गलत हो जाएगा, इसलिए आता है 20, सो 20 plus 2 into 40 80, ओके 100 जो जगह मैच हो रहा है। मुझे लग रहा है मिनिमम वैल्यू 100 होनी चाहिए 50, सो x की जगह पे 50 मतलब 50 प्लस 2 into 100, 2 into 100 कितना होता है 200, तो 250 आ जाएगा 250। लेट्स चेक रेफरेंस में, हाँ 0 50 पे 100, 20 40 पे भी 100, 50 100 पे 250 सही है और उसपे 400। अब आप देखो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 400 है। थोड़ा सा छोटे हैंडराइटिंग निकाल लेंगे, ये 100 है, ओके।
value 400, so that is the max value. Okay, मैं इधर लिख देता हूँ, लिखना पड़ेगा z is 0 plus 400 is 400, फिर z is कितना था 0 plus 50 to the 100 is 100, z is 220 plus 2 into 40 80 100, last one आया 50 plus 2 into 100, what is 2 into 100? 200, 250, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है 400, तो उसके बाजू में आप मैक्स लिख दो, और 100 मिनिमम है तो उसके बाजू में आप मिनिमम लिख दो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो टिक करते हैं, प्लीज डोंट टिक, जो मैक्सिमम है उसको मैक्सिमम लिखो, जो मिनिमम है वो मिनिमम लिखो। मैं आंसर इधर लिख रहा हूं, पहला आंसर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम फर्स्ट, ओके ये लाइन थी 2x - y is 0, मैं आंसर इधर लिख रहा हूं, उधर मुझे दूसरा आंसर लिखना है, therefore मैक्सिमम z कितना वैल्यू है, मैक्सिमम z is equal to 400 at, आप लिखो 0 to 100, बस इतना लिख दो, और फिर लिखो मिनिमम z is 100 at, दो पॉइंट्स हैं वो लिखो 0 50 कॉमा कौन सा है 20 40, इतना लिख के पीछे छोड़ दोगे चलेगा, क्योंकि उन्होंने ये बताया है, उन्होंने बोला है कि आपको बताना है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दो पॉइंट्स पे आती है। अब आपको ये याद रखना है कि अगर दो पॉइंट्स सेम मैक्सिमम वैल्यू या सेम मिनिमम वैल्यू देंगे तो क्या होगा कि उन दो पॉइंट्स को जॉइन करती हुई लाइन सेगमेंट पे एवरी पॉइंट विल गिव द सेम मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज गिवन एज रिमार्क ऑन पेज नंबर 513 आफ्टर एग्जांपल नंबर 5। तो वो चीज आपको मार्क करनी पड़ेगी, तो आपको ये आंसर देखो मैं कैसे लिखूं, therefore मैक्सिमम कितना आया z कितना 400 at 0 to 100, आप चेक कर सकते हो पीछे ऐसा भी आंसर है, सही है, मैक्सिमम z is 400 at 0 to 100, और दूसरा मिनिमम वैल्यू z वो लिखा आप इधर लिख के छोड़ दोगे चलेगा, मैं पीछे का आंसर आपको मैच करना है, मिनिमम z is 100 on every point joining, on every point at every point on line segment, पीछे आप देखो आंसर से लिखा on line segment joining कौन से वो दो पॉइंट्स 0 50 joining 2 points, ऐसे लिखूंगा 0 50 and 20 40, और हमारे फिगर के लिए नोट मैं क्या लिखूंगा, मिनिमम z is 100 at every point on कौन सी लाइन सेगमेंट है, ध्यान से ऑनलाइन सेगमेंट 050 क्या है, 050 B है और 2040 E है, ऑनलाइन सेगमेंट BE जॉइनिंग, आप समझ गए, B 050 ऐसा लिखना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स, and E 2040 दे आर एक्सपेक्टिंग इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, वो लिखो तो भी चलेगा, अगर ये आपको नहीं पता पर इसका एप्लीकेशन ऐसे यूज होगा। So, just one minute, let me see if I can teach you one more point or not. So, these two questions solve कर दिए, मतलब आपका majority of this chapter is over. One question you do question number 5 as homework, और अगर ऐसा होगा तो मैं वीडियो लेक्चर एक्स्ट्रा कर सॉल्व करूंगा वो क्वेश्चन, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। पर्सनली आई बिलीव उसका सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ आई हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 7 and 8 which are more tougher than क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 and 3 जो मैंने सॉल्व किए। सो आई विल नॉट डू इट, दिस एंड्स टुडेस वीडियो लेक्चर। अच्छे तरीके से करो और एक्सपेक्ट करो कि जनरली सेकंड और थर्ड ही पूछेंगे,
बट 7th और 8th भी पूछ सकते हैं उस टाइप के। और वैसा ही है 2nd, 3rd, 5th, 7th और 8th जैसे ही एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड यू कैन से 1, 2, 3 एंड 5th। ऐसा वाला 5th में ड्रॉ करके